आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। अमेरिका के वेनेजुएला पर बड़ी स्ट्राइक, राष्ट्रपति मादुरो गिरफ्तार। दोस्तों, दुनिया भर से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर आ रही है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत अमेरिकी सेना ने राजधानी कराकस के आसपास बमबारी की और मादुरो को पकड़कर सीधा न्यूयॉर्क ले गए। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि मादुरो पर नार्को टेररिज्म के पुराने आरोप हैं और अब उन्हें अमेरिकी कानून का सामना करना पड़ेगा। इस घटना से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर गहरी चिंता जताई है। ओवैसी का पीएम मोदी पर तंज, ट्रम्प से कुछ सीखिए। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने वेनेजुएला की घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दूसरे देश में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को पकड़ सकते हैं तो पीएम मोदी चुप क्यों है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मोदी जी को भी अपनी सेना पाकिस्तान भेजनी चाहिए और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड मसूद अजहर और लश्कर के आतंकियों को घसीट कर बाहर लाना चाहिए। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि अब की बार ट्रम्प सरकार कहने वाले मोदी जी को अब ट्रम्प जैसा दम भी दिखाना होगा। इंदौर में दूषित पानी का कहर, कई मौतें और हाहाकार। मध्य प्रदेश के इंदौर से बेहद दुखद खबर है, जहां भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से मौत का तांडव मच गया है। आधिकारिक तौर पर 5 मौतें बताई जा रही हैं, लेकिन स्थानीय लोग और कांग्रेस का दावा है कि ये आंकड़े 15 तक पहुंच गया है। हालत इतनी खराब है कि करीब 1400 लोग बीमार हैं, अस्पतालों में जगह नहीं बची है। पता चला है कि पीने के पानी की पाइपलाइन में लीकेज की वजह से गंदगी मिल गई थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त कदम उठाते हुए नगर निगम के 2 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और कमिश्नर का भी तबादला कर दिया है। संभल में प्रशासन के आने से पहले ही ग्रामीणों ने तोड़ी मस्जिद। संभल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सरकारी जमीन पर 2 मस्जिदों और 1 मदरसे को गिराने का आदेश था, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि असमोली के हाजीपुर गांव में प्रशासन के बुलडोजर पहुंचने से पहले ही गांव वालों ने खुद ही हथौड़े लेकर मस्जिद को जमींदोज कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि शायद गाँव वालों को लगा कि खुद हटाने में ही भलाई होगी। कोर्ट के आदेश के बाद इस खाली हुई जमीन को गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा जाएगा। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा और ड्रोन से निगरानी की गई। सोनम बाजवा के छोटे कपड़ों पर भड़का पंजाब, गोवा में मचा बवाल। मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा इस वक्त विवादों में घिरी हुई हैं। नए साल के मौके पर गोवा के एक क्लब में उनके डांस का वीडियो वायरल होने के बाद पंजाबी समुदाय पर भड़क गया है। लोगों का कहना है कि सोनम ने छोटे कपड़े पहनकर पंजाब की संस्कृति का अपमान किया है। सोशल मीडिया पर उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है और कुछ लोग तो उन्हें फेल हीरोइन तक कह रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब सोनम विवादों में है। इससे पहले भी उनके कई बयानों और शूट्स पर हंगामा हो चुका है। जय भानुशाली और माही विज का 14 साल का रिश्ता टूटा। फैंस के लिए एक बेहद दिल तोड़ने वाली खबर है। टीवी इंडस्ट्री की सबसे प्यारी जोड़ी कही जाने वाली जय भानुशाली और माही विज ने अपनी शादी खत्म करने का ऐलान कर दिया है। 14 साल के लंबे साथ के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर बताया कि वे अलग अलग रास्तों पे चलेंगे। उन्होंने साफ किया कि उनके बीच कोई कड़वाहट या विलेन नहीं है, बस वे शांति से अलग होना चाहते हैं। दोनों ने वादा किया है कि वे अपनी बेटी तारा की परवरिश मिलकर करेंगे। पीएम मोदी ने वाराणसी से किया नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 72वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि काशी अब खेलों का हब बनती जा रही है। उन्होंने ये भी बड़ा ऐलान किया कि भारत 2026 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पूरी ताकत से तैयार कर रहा है। टूर्नामेंट में 28 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की मिसाल पेश कर रही हैं। रिपब्लिक डे 2026 परेड की टिकटों की बिक्री कल से शुरू। अगर आप भी 26 जनवरी को भव्य परेड को कर्तव्य पथ पर अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। साल 2026 की रिपब्लिक डे परेड की टिकटों की बिक्री 5 जनवरी से शुरू हो रही है। आप रक्षा मंत्रालय के आमंत्रण पोर्टल आमंत्रण.mod.gov.in पर जाकर आसानी से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। मीटिंग रिट्रीट के टिकट 20 रुपए से 100 रुपए में उपलब्ध होंगे। भीड़ से बचने के लिए प्रशासन ने इस बार ऑनलाइन बुकिंग पर ज्यादा जोर दिया है। फरीदाबाद में हैवानियत लिफ्ट देकर महिला के साथ गैंगरेप। हरियाणा के फरीदाबाद से एक खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ एक 25 साल की महिला को लिफ्ट देने के बहाने 2 दरिंदों ने अपनी वैन में बिठाया और फिर सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। हैवानियत यही नहीं रुकी, आरोपियों ने महिला को चलती वैन से बाहर फेंक दिया, जिससे उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी कब्जे में कर लिया है। महिला की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। गांधीनगर में टाइफाइड का विस्फोट, 100 से ज्यादा बच्चे बीमार। गुजरात के गांधीनगर में टाइफाइड ने महामारी का रूप ले लिया है। पिछले कुछ दिनों में 100 से ज्यादा लोग, जिनमें ज्यादातर बच्चे, टाइफाइड की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए हैं। जांच में पता चला है कि इलाके का पानी पीने लायक नहीं है और इसी वजह से ये बीमारी फैली है। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस मामले पर नजर रखे हुए हैं और उन्होंने कलेक्टर से फोन कर पूरी जानकारी ली है। सरकार ने 22 डॉक्टरों की स्पेशल टीम तैनात की है और लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।